आदमी सामने से आ जाए तो जतरा बिगड़ जाता था। कौन बनाया ये? आपकी जातियों के नाम पर सबसे ज्यादा गाली देने का काम किसने किया? और आज भी गांव में गालियां 90% गालियां क्या हमारी और आपकी जातियों के ऊपर नहीं है? और आज आप जब हक मांगने के लिए आते हैं तो आपको कोई कहता है जातिवादी हो गए। इसी जगह पर उत्तर प्रदेश और बिहार में वहां मुख्यमंत्री जो थे उनको गाली दी गई, कर कर पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर उस तरह। नाई का काम करना क्या अपमान का काम करना था? मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर और गाली दी जाती थी। मुख्यमंत्री थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल और गाली दी गई। मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। मुख्यमंत्री होने के बाद अपमान नहीं गया, और मुख्यमंत्री होने के बाद जिसके पिता मुख्यमंत्री थे वो खुद मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री न रहने के बाद घर गंगा जल से धुलवाया। ऐसा अगर उनके साथ हो सकता है तो बताओ गरीब कमजोर मजलूम के साथ कितना अपमान होगा? ये कोई कहने की जरूरत है क्या? और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी और उस तमाम लोगों का कि अगर वो ना आते तो हमारे लोग भी समझ न पाते कि हमारे वैचारिकपुर का ये 84 लोग हैं जिनकी तस्वीरें यहाँ लगी हैं, और संविधान हमारा मुक्ति का दाता है, संविधान ही हमें बचाएगा, इसलिए हमें एकजुट होना होगा। और नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, किसी के खिलाफ हमें बोलने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से एक निवेदन करके जा रहा हूं, किसी जाति और किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलिएगा। हमारे हक की लड़ाई अपने हक की बात करके होगी। 90% की बात करिए, जाति जनगणना की बात करिए, लेटरल एंट्री को कौन रोकेगा? विश्वविद्यालयों में एनएफएस हो रहा है, उसको कौन रोकेगा? विश्वविद्यालयों, नौकरियों और तमाम चीजों को निजी हाथों में बेचकर, रेलवे में सबसे ज्यादा हमारे कर्मचारी थे, पूरा रेलवे बिक गई, सबसे ज्यादा नौकरी किसकी गई है? हमारी और आपकी। मेरे गांव में 15 साल पहले 15-20 लोग सरकारी नौकरी करते थे और कोई कांवड़ लेकर नहीं जाता था। आज मेरे गांव में 15-20 लोग कांवड़ लेके जाते हैं और सरकारी नौकरी किसी को नहीं मिली। अगर यही भारत आपको चाहिए तो बधाई, कोई अगला हेलीकॉप्टर आपको फूल बरसाने के लिए तैयार है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आंदोलनकारी विजय और उनके दोस्त यहाँ खड़े हुए हैं। 69,000 शिक्षक में अगर आरक्षण का घोटाला होगा तो लाठी बरसाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आपका लखनऊ में इंतजार कर। अब चुनना आपको है कि हेलीकॉप्टर के फूल की बारिश से अपने बच्चों का स्वागत कराना है, या 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो लाठी खाए हैं उनके हक और अधिकार को दिलाने के लिए आपको इकट्ठा होना है। उत्तर प्रदेश से ज्यादा इस चीज की जरूरत कहां है? खुलेआम पैगाम दिया जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 3% आरक्षण मिला, कोर्ट से लड़ाई लड़ी गई, 600 दिन से ज्यादा धरना हुआ लखनऊ में। माताएं बहनें, जो हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, लाठी लाठी पुलिस ने पिटवाया है। बताओ आपके समाज का कोई नेता अगर उसके साथ नहीं खड़ा हुआ तो फिर बताओ आपका समाज कहां खड़ा है? आप अपने बच्चों को जो शिक्षक बन गए, 6800 इसमें से शिक्षक बन चुके हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। हाई कोर्ट ने वैकेंसी रद्द की और सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, और फिर भी कोई आके कहता है कि हम इस देश में बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा लगा करके देश को तरक्की दिलाने जा रहे हैं। तो फैसला तो आपको करना। इसलिए मैं आखिर में निवेदन, न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाऊंगा। न्यूनतम सहमति पर 10 में 5 बातें हमारी और आपकी हो सकता है न मिलेंगे। गांव में झगड़ा होगा ना, ओबीसी और दलित को भी झगड़ा होगा, और अगर ओबीसी गलत है तो अपने भाई का साथ गलत होने पर मत दीजिएगा, उस जगह आप खड़े हो जाइए। एक मुसलमान की लिंचिंग अगर धर्म के नाम हो तो SC ST OBC सब मिलकर खड़े हो जाना। एक दलित के घर में कोई अत्याचार करने जाए तो ओबीसी समाज के लोगों फर्ज बनता है कि भाई के साथ वहां पर लाठी लेकर खड़े हो जाना। किसी अति पिछड़े समुदाय के ऊपर अन्य अत्याचार हो तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि सारे दलित बहुजन समाज के लोग उसके सामने बचाने के लिए खड़े हो जाना। तब जाकर के एकजुटता बनेगी। हमारे भाषण से कोई बदलाव नहीं होने वाला। हमको तो सम्मान देंगे, हम भी अपना सब लेकर के चले जाएंगे। आयोजकों को भी ये वो अच्छा होगा, कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन निवेदन, क्रांति का काम एक दिन का नहीं होता। बदलाव एक आयोजन और एक भाषण से नहीं आने वाला।